भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में। एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण की और उनके सखा अर्जुन की। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। दोनों की नजर पड़ी एक ब्राह्मण देव के ऊपर, पंडित जी के ऊपर। भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे और ये देख करके अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि पंडित जो है वो भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं, जा करके दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हैं। तो अर्जुन को दया आ गई और पंडित जी को कहा कि महाराज प्रणाम, आपके लिए मेरे पास में कुछ है। और सोने के सिक्कों की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी है, भगवान की कृपा है। भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया, उसके बाद वो चल पड़े अपनी झोपड़ी की तरफ। खुश थे, बहुत खुश थे। सोच रहे थे कि क्या बात है, ज़िंदगी बदल गई है, बहुत सारी खुशियाँ मेरी लाइफ में आ जाएगी, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए कि रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने वो सोने के सिक्कों की पोटली लूट ली। पंडित जी दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचे, जा करके अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि आज जिंदगी में खुशियाँ आई थी और छू मंतर हो गई, मतलब आने से पहले ही चली गई। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन क्या करते, पंडित जी का वही काम था, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। फिर से भिक्षा मांग रहे थे, फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी तो आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मण देव को बुलाया और उन्हें कहा कि ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ, आपको तो मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, वो पोटली का क्या हुआ? अब तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने वो सारी बातें बताई कि कल मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं चल रहा है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बहुत कीमती चीज़ मेरे पास है, एक बेशकीमती मोती जिसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, बेशकीमती अनमोल मोती पंडित जी को दे दिया और कहा कि आपके पास रखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया और अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा कि धनुर्धर आप जो है श्रेष्ठ है, आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तारीफ करने के बाद में पंडित जी चल पड़े झोपड़ी की तरफ। बड़े खुश थे कि क्या बात है, भगवान के जो सखा है अर्जुन, उन्होंने तो कमाल कर दिया, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया है। झोपड़ी में पहुंचे तो जो उनकी पत्नी थी वो पानी भरने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में ढूंढने लगे कि कहाँ पर इस मोती को छुपाया जाए, चोर की नज़र से इसे बचाया जाए। तो पंडित जी को एक पुराना घड़ा दिखा। एक संदूकों के पास एक पुराना घड़ा था, उस घड़े में वो मोती रख के पंडित जी को लगा कि यहाँ सुरक्षित है तो चोरों की नज़र नहीं पड़ेगी। पंडित जी आराम करने के लिए चले गए, विश्राम करने के लिए। नींद आ गई। इसी बीच में पंडित जी की पत्नी जो नदी किनारे गई हुई थी पानी भरने के लिए, जिस घड़े को लेकर गई थी, दुर्भाग्य देखिए कि वो घड़ा फूट गया। अब पत्नी को जब वापस झोपड़ी में आई तो उन्हें याद आया कि पुराना घड़ा रखा हुआ है। उस पुराने घड़े को लेके नदी किनारे गई कि पानी तो चाहिए। तो वो घड़ा उन्होंने नदी में डुबोया। तो जैसे ही डुबोया वो मोती खिसक करके नदी में बह गया। पानी भर के जब वापस पहुंचे झोपड़ी में तो पंडित जी बैठे हुए थे, माथे पर हाथ था कि बोले कि क्या कर दिया, वो पुराना घड़ा कहाँ लेकर के चली गई। उन्होंने बताया कि पानी भरने के लिए नया वाला घड़ा टूट गया था। पंडित जी ने कहा कि तुमने सब खत्म कर दिया, आज मुझे
धनुर्धर अर्जुन ने एक मोती दिया था, बेशकीमती अनमोल था। वो घड़े में मैंने रखा था, पुराना घड़ा तुमने लेके गई और वो पानी के साथ में बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी अगले दिन से फिर से भिक्षा मांगने के लिए चले गए। 2-3 दिन तक चलता रहा तो एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। नज़र पड़ी, पंडित जी दिखाई दिए। अर्जुन ने बोला कि क्या चल रहा है ये वापस आ गए भिक्षा मांगने के लिए। बोले बुलाया और पूछा कि ब्राह्मण देव क्या हुआ, आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि पंडित जी ने कहा कि क्या बताओ महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वो पुराना घड़ा जिसमें मैंने मोती रखा था उसे लेकर के नदी किनारे गई और वो मोती बह गया, तब तो मिल भी नहीं रहा। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा कि मदद कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास में से 2 सिक्के निकाल करके पंडित जी को दिए और कहा कि काम कीजिएगा, अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा। जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पर आप जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना भी नहीं कर सकते पंडित जी। 2 सिक्के लिए और चल पड़े वापस और सोचने लगे कि भगवान के दोस्त अच्छे हैं जिन्होंने कितनी बार मुझे दान दे दिया, कितनी बड़ी बड़ी मदद कर दी, और भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के 2 पैसे दिए। इनसे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। पंडित जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे, तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था, अपने साथ में जाल लेकर के आ रहा था। उस जाल में बहुत सुंदर सी मछली फंसी हुई थी। उसे पंडित जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गई। उनको लगा कि 2 पैसे मेरे तो काम आएंगे नहीं, इनसे किसी की जान बचा लेता हूँ। तो 2 पैसे, वो 2 सिक्के जो थे वो मछुआरे को दिए और कहा कि ये मछली को आज़ाद कर दो। मछली उससे आज़ाद करवाई और अपने कमंडल में डाली। कमंडल में पानी था, मछली वहाँ थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नदी किनारे जाता हूँ, जा कर के उसको आज़ाद कर देता हूँ, पानी में छोड़ देता हूँ। तो नदी किनारे पहुँचे और मछली को उस कमंडल में निकाल करके नदी में प्रवाहित करने वाले थे, छोड़ने वाले थे। तभी उनकी नज़र पड़ी उस कमंडल में, उनको मोती दिखाई दिया। वो जो मोती था मछली ने खा लिया था, वही मछली जो घूम फिर कर पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया। और जब वो ये चिल्ला रहे थे तभी वो लुटेरा किस्मत से गुजर रहा था। तो उसकी नज़र पड़ी, पंडित जी चिल्ला रहे थे मिल गया, मिल गया। तो लुटेरे को लगा कि शायद पंडित जी ने पहचान लिया और अब की बार तो मुझे सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। लुटेरा दौड़ करके आया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज मुझे माफ़ कीजिए, ये सोने के सिक्के आप रखिए, सारी पोटली आप रखिए, बस मुझे माफ़ कीजिए, मुझे सज़ा मत दिलवाना। पंडित जी के चरणों में वो लुटेरा आ चुका था। सोने के सिक्कों की पोटली उनके हाथ में आ चुकी थी, मोती उनके हाथ में आ चुका था, सब कुछ अच्छा हो गया था। अर्जुन ने जब ये देखा तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि नतमस्तक होकर कि भगवान ये कौन सी लीला है, भगवान आपने क्या कर दिया। मैंने उस पंडित की मदद करी, उसको सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ, और अभी आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मेरे सखा, सारा खेल, सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल, सारी लीला सोच की है। तुमने जब उस पंडित को दिया सोने के सिक्कों की पोटली, तो पंडित जो था अपने बारे में सोचने लगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद का सोचने लगा।
फिर तुमने उसे मोती दिया तो फिर से अपने बारे में सोचने लगा। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने का सोचने लगा। और जहाँ उसने किसी के बारे में सोचा, अच्छा करने का सोचा, वही उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़िंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर के आता है। ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट कर दुआ के रूप में आती है और दुआएं जब होती है बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड्स की से टल जाते हैं, जो कि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है जो उसे बचा ले जाता है। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं क्योंकि आपका कर्म अच्छा होता है। ज़िंदगी में अपने कर्म को शानदार बनाइए, मदद करते चलिए, अपने साथ में दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास दुआएं होती है, जिसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये था आज का मॉर्निंग मंत्र। आशा करती हूँ आपको मॉर्निंग मंत्र पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ फ्रेया शाह। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।